लेकिन लोगों ने देखिए सिर्फ मौका ढूंढा है मंदी की तरफ। अगर आप मेटल्स की बात करें, जिसका जिक्र वीरू भी कर रहे थे कुछ देर पहले, एक बार पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मेटल इंडेक्स 3% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा धुलाई अगर आप देखें आज के दिन अगर दिग्गजों में मेटल काउंटर में हुई है तो आगे है हिंडाल्को लगभग 4.5 से 5% के नुकसान पर। दूसरी तरफ फिर टाटा स्टील आएगा, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स आएंगे। तो मेटल्स एक बहुत ही वीक विकेट पर आज खड़े हैं। यहाँ पर बिकवाली दरअसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चल क्या रहा है? आईसीआईसीआई डायरेक्ट के देवांग सांघवी हमारे साथ मौजूद है। देवांग, शुरुआत हिंडाल्को से करना चाहेंगे क्योंकि हिंडाल्को के लिए जिस तरह की स्थिति उभर कर आ रही थी कि इनकी नोवेलिस की सब्सिडरी का एक बहुत बड़ा दरअसल क्लाइंट बॉल कॉर्पोरेशन ने अपना आउटलुक, जो 5 ईयर का ग्रोथ आउटलुक है वॉल्यूम्स के लिहाज से, उसमें कटौती की। अब वो कह रहे हैं कि बेवरेज कैंस का जो डिमांड है वो वीक होता हुआ दिखाई देगा करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के मद्देनजर। नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने अपना दरअसल वॉल्यूम आउटलुक जो पहले 4 to 6% था उसे 2 से 4% किया। साउथ अफ्रीका में जो पहले 5 से 8% था उसे घटाकर 4 से 7% किया। ये बताइए, ये बॉल कॉर्पोरेशन का ये आउटलुक इतना भारी क्यों पड़ रहा है स्टॉक पर? आई अंडरस्टैंड नोवेलिस का अच्छा खासा वहां से बिजनेस आता है, लेकिन इतना शेकआउट क्या आपको रीजनेबल लग रहा है हिंडाल्को में? देवांग, अनफॉर्चुनेटली आपका ना लिंक थोड़ा सा टूट रहा है। इसे हम रिकनेक्ट करते हैं और फिर आपसे पूछेंगे। लेकिन एक बार हिंडाल्को का चार्ट, आज इंट्राडे का चार्ट दिखाइए और हो सके तो वो बार्ज में भी दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा भारी वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये बिकवाली आती हुई दिखाई दी। और हिंडाल्को की हम सब जानते हैं सब्सिडरी नोवेलिस है, उनके अगर सबसे बड़े क्लाइंट्स की ओर से इस तरह की पिक्चर पे पोस्ट होती हुई दिखाई दे रही है तो डर यही है कि क्या सिचुएशन आगे और बिगड़ती हुई दिखाई देगी। तो आप देख रहे हैं वो बार्स जहां पर बड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल सुबह में बिकवाली होती हुई दिखाई दी थी। वीरू, चार्ट के लिए क्या देखा आपने? जब ओपनिंग थी तो ओपनिंग में ही बड़े झटके लगे हैं इनफैक्ट स्टॉक में आज। जी देखिए हर्षदा, पहले तो एक चीज़ देखते हैं कि जो हिंडाल्को ने किया और इसकी नोवेलिस के अगर आप देखें जो स्टेटमेंट के मद्देनज़र वो क्या था, मतलब वो क्या अलग था जो मेटल में हुआ, अलग नहीं कह सकते हर्षदा। अगर आप इंट्राडे दोनों के चार्ट्स देखें ना तो मेटल्स भी आज बहुत बड़ी तरीके से कोलैप्स हुए हैं। ओवरऑल निफ्टी मेटल की आप हर्षदा यकीन नहीं मानेंगे कि ये कैंडल जो है ना 16 जून के बाद, यानी टिपिकल वॉर जोन में जो हमने सेल ऑफ देखा था उस कैंडल के सिमिलर है। आज 20 डेमा को ब्रीच किया। आज सुबह सुबह मैंने मानस से इसीलिए प्रश्न पूछा था कि आज ये सेक्टर जो है ये जो 20 डेमा वॉलेट करने जा रहा है ये एक अच्छे कोलैप्स के लिए प्रिपेयर है और हुआ भी। और हिंडाल्को ठीक है बहुत नेगेटिव खबर थी, बट फिर भी हर्षदा मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल सेक्टर में जितनी गिरावट है उसी के अगर आप देखें तो कंपैरिजन में गिरावट है। बट हाँ, आप ये एक चीज़ कह सकती हैं हर्षदा, आज अगर ये क्लोज इस जोन में आ जाता है 380 to 81 के जोन में, तो हम 16 मई का जो लो फर्स्ट इंस्टेंस का लो था जो 380 रुपये, उसके नीचे ब्रीच होंगे। उसके बाद वो 22 जून की ट्रैजेक्टरी जो कि करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 305 308 की है, अगर ये क्लोज यहाँ पे आता है तो वो ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। तो हाँ, निफ्टी मेटल का चार्ट खराब है, डैमेज वहाँ भी हुआ है, डैमेज यहाँ भी हुआ है, बट इन आइसोलेशन अगर आप हिंडाल्को को देखें तो प्राइस वाइज डैमेज इन कोरिलेशन टू एवरेजेस ज़्यादा है हिंडाल्को में हर्षदा। जी हाँ, प्राइस वाइज डैमेज तो डेफिनेटली है और बाकी चार्ट्स में भी वो काफी गहरी वीकनेस देखने को मिल रही है। अमित सेठ, अगर आप टाटा स्टील पर भी नजर डालें, ये फिर बिकवाली के ग्रिप में आता हुआ आज हिंडाल्को में भी हमने देखा क्रैक्स। अच्छा, देवांग जुड़ गए हमारे साथ। अच्छा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वहां पर देवांग को जोड़ने में। अमित, टेक्निकली बताएंगे प्लीज। जी अर्शिता मैम, दोनों चार्ट्स काफी वीक हैं। टाटा स्टील में हमने देखा कि एक काफी लंबा कंसोलिडेशन हुआ जो कि लगभग अपने 50 डेमा और 200 डेमा के बीच में हुआ था और इसका रेजोल्यूशन ऑन द डाउन साइड हुआ है। सो इट इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। तो जब तक ये लगभग 104 105 के लेवल क्रॉस नहीं करता है, इट इज सेल ऑन राइज ओनली।
वॉल्यूम्स ही काफी अच्छे ऑन द डाउन साइड, तो स्ट्रक्चर बोथ हिंडाल्को एंड टाटा स्टील का वीक है। इसमें हमें ऑन राइज सेल करना चाहिए। टाटा स्टील में अगर जिस हिसाब से बिकवाली है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 95-96 के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक स्थिति, पता नहीं, देवांग से बात हो नहीं रही है। शरद, आई एम श्योर आपने भी देखा ये हिंडाल्को का मूव आज, ये कितना सीरियस मैटर रह सकता है हिंडाल्को के लिए अगर नोवेलिस का एक बड़ा क्लाइंट अपना ग्रोथ आउटलुक और वॉल्यूम आउटलुक घटा रहा है? ये मुझे लगता है ये सारी चीजें वैल्यूएशन में ऑलरेडी बिल्ट इन है, और जहां तक यूएस और यूरोपियन क्लाइंट्स और नोवेलिस के ज्यादातर डेवलप्ड मार्केट्स में क्लाइंट हैं, ग्लोबली क्लाइंट्स हैं, तो वहां पे ये जो चैलेंज आना है वो तो अक्रॉस द बोर्ड, वहां जो नर्वसनेस है ऑन बुक प्रोबेबल रिसेशन की और इसका डर कि फेड कहीं ओवरबोर्ड न जाए, तो वो सेंटिमेंट में ऑब्वियसली अक्रॉस द बोर्ड प्ले कर रहा है। इसलिए आपको आईटी कंपनीज में ये नर्वसनेस उनकी कमेंट्री में सबसे पहले दिखाई दी। बट मुझे लगता है ये थोड़ा ओवरडन है और वैल्यूएशन में लगभग ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है। अब हम ज्यादातर इन मेटल कंपनीज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल 2 साल फ्लैट टू नेगेटिव अर्निंग्स ही रहेगी और वैल्यूएशन उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें रीड नहीं करना चाहूंगा। एक आध दिन का नीजक रिएक्शन आ सकता है, बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई मटेरियल नेगेटिव मूवमेंट आएगा इन स्टॉक्स में। ओके, आप कह रहे हैं इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाए। इस बीच देवांग हमारे साथ जुड़ गए। देवांग, आपकी अप्रोच हिंडाल्को या फिर बाकी मेटल कंपनियों पर इस समय क्या रहेगी? Good afternoon. Thank you for having me on the show. Basically, we remain positive on Hindalco and other metal counters. इसमें क्या है कि ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं प्लस जो डॉलर स्ट्रेंथ हो रही है, इसलिए अभी थोड़ा प्रेशर आएगा मेटल स्टॉक्स में। तो गोइंग फॉरवर्ड उन लोग का सेकंड हाफ काफी स्ट्रांग आने वाला है। सेकंड हाफ में डिमांड भी रिकवर करेगा पोस्ट द मानसून सीजन, सो उनके प्राइसिंग और मार्जिन दोनों में ये सबसे बेनिफिट आएगा। और आप देखेंगे तो वैसे स्टील में कोकिंग कोल के कॉस्ट भी नीचे जा रहे हैं और डोमेस्टिकली जो प्लेयर्स इनको कोल का भी एक्सेस विदाउट ऑफ बिकॉज ऑफ हार्डवुड लिंकेज ऑफ कोल इंडिया, तो उनका भी कॉस्टिंग कम होगा। तो इनके लिए सेकंड हाफ काफी पॉजिटिव रहेगा एंड दैट्स व्हाई वी रिमेन पॉजिटिव ऑन ऑल मेटल काउंटर्स इंक्लूडिंग हिंडाल्को एंड टाटा स्टील व्हिच आर आवर टॉप बेट। ओके, बट देवांग, और ऐसी मेटल कंपनियां जिन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट का बहुत, अगर आप देखें, अच्छा बेनिफिट उठाया था, एंड स्पेशली इन द आई थिंक फर्स्ट और सेकंड आई थिंक क्वार्टर्स ऑफ दिस CY22, उसमें JSPL भी शामिल था। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि डाउन द लाइन 6 मंथ अगर आप देखें चीज़ें अच्छी रहेंगी, हम अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 200 यानी करीब करीब 22 से 23% का रिट्रेसमेंट JSPL में दिख रहे हैं हायर लेवल से। ये क्या JSPL में एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा उस प्रोस्पेक्टिव से? JSPL मेरे एक्टिव कवरेज में नहीं है, तो आई कांट कमेंट ऑन JSPL, बट अगर कमिंग बैक टू द फेरस फ्रंट अगेन, फेरस पैक में टाटा स्टील रिमेन्स माय टॉप बेट। इनका आप यूरोपियन ऑपरेशन का भी नंबर्स देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग आया था Q1 में, और थोड़ा बहुत वहां से मॉडरेट होगा पर स्टिल स्ट्रॉन्ग रहेगा इनके नंबर्स। और देखोगे तो टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों डेट रिपे करने वाले हैं, तो वो भी इनके लिए अच्छा होने वाला है आगे जाके। एक बार उनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होना जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जनरली मेटल काउंटर्स में क्या देखा जाता है कि फर्स्ट हाफ में वर्किंग कैपिटल बिल्टअप होता है और सेकंड हाफ में रिलीज भी होता है, तो इनका भी आपको इस हिसाब से डेट में भी रिडक्शन मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। देवांग, शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकालने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो लाइन बहुत ही बिगड़ी हुई थी, आज से हम सीधे बात नहीं कर पाए, लेकिन ये आप इनपुट्स दे रहे हैं कि आज की इस गिरावट और ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे ज़्यादा चिंता नहीं करनी। इनफैक्ट देवांग की तो राय है मौका मिले तो आपको इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, इस बीच एक खबर आप देख